और भगवान खूब आनंद ले रहे। अब भगवान ने सोचा कि गोपियों का तो पूरा हमने मनोरथ कर ही नहीं पाया। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने चहेते मित्र श्रीदामा को बुलाया। श्रीदामा क्या चक्कर है, तू तो बिल्कुल पतला है गया। श्रीदामा बोला कन्हैया आप पूछो मती, माता ऐसी है देती नहीं है कछु भी, जितना मक्खन होता है छाछ तक बेच करके आ जाती है। बोले हैं, बोले हाँ, बड़ा परेशान हूं, छाछ बेच करके आ जाती है, कुछ खाने के लिए नहीं देती। अच्छा, बोले बिल्कुल। भगवान बोले चिंता मत कर श्रीदामा, अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक उपाय कर देता हूं, आज से तुझे खूब खाने के लिए मिलेगा। बोले कैसे? बोले श्रीदामा आज से तू खूब मक्खन खाएगा। श्रीदामा को कन्हैया खिलाना, कौन सा मक्खन खिला रहा है? भगवान बोले जा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, अपने घर में जा खुद चोरी कर। श्रीदामा बोला दे तेरे का चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे, इतनी मार पड़ेगी सीधे हो जाएंगे, पागल है क्या, मैं ना करूंगा। भगवान बोले तो फिर खा ले मक्खन, चला जा जा, ईमानदारी का जमाना है नहीं, ईमानदारी से तो मैया न देगी तुझे एक टपका, तू मक्खन की बात करतो है। अब क्या किया जाए? श्रीदामा जी महाराज ने चलना प्रारंभ किया, और जब श्रीदामा जी महाराज ने चलना प्रारंभ किया तब श्रीदामा जी के चलने के तत्पश्चात ही एक सांस में श्रीदामा घर पे गए। अब नए नए चोर थे, अब चोर को कोनो इतना ज्ञान होता है, लाठी को टाइम मटकी में मारा, सुमैया ने पकड़ लिया, इतनी मार मारी मक्खन से तो गाल नहीं मुटाने, लेकिन कुटत कुटत पूरे गाल सूज गए। मनसा ने भगवान बैठे थे, उन्हें श्रीदामा का देखो फूले हते। भगवान बोले देखो फायदा भाई की नहीं, एक ही दिन में गाल इतने फूल गए। श्रीदामा बोले कन्हैया गाल माखन खाने से नहीं फूल गए, कुट कुट के यहाँ बढ़ा गए। बोले हैं? बोले हाओ, मैया ने खूब मारा। भगवान बोले अब चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अब तो भगवान खुद चोरी करने के लिए गए। अब जब भगवान चोरी करने के लिए गए तो पहली बार की चोरी भैया, पहली बार की चोरी में तो अच्छे अच्छे पकड़े जाते हैं। भगवान चल पड़े, और भगवान के चलने के तत्पश्चात ही एक सांस में भगवान श्री हरि कृष्ण ने चोरी करना शुरू किया। एक वाले के घर में गए, अगल में देखा, बगल में देखा, ऊपर देखा, नीचे देखना भूल गए। सबको बुला रहा, आ जाओ रे भैया, आ रहो, पक्का वाला मक्खन है। मक्खन के सब लालची थे, सब पहुंच गए। ऊपर मक्खन देख रहे थे, इतने में नीचे से आवाज आई घुर। भगवान का दिमाग खराब, कलयुग आया नहीं, साउंड सर्विस आई नहीं, टेंट आया नहीं, ऋषि महाराज ने जन्म नहीं लो, फिर बजा को रहो। नीचे देखा, मटकी के जस्ट नीचे ग्वाला सो रहा था। भगवान ने सबसे कही चुप हो जाओ रे, कुट कुट के मरा जो, देखो नए जगवालो सो रहो, अगर ही न पतो पाट डालो तो मार डाले जो सबरन का। भगवान ने ग्वाले को ही घेर लिया, मटकी तोड़ने के लिए चल पड़े। 10 5 4 3 2 सबसे ऊपर भगवान पहुंचे। एक ग्वाले को आ रही थी छींक। अच्छा, जिंदगी में दो तीन चीजें हमने कहा था ना, ये नॉन स्टॉप है। छींक निकाला तो रुक नहीं सकती। कितने मेहमान बैठे हो, ये मेहमान नहीं देखती। खांसी कभी रुक नहीं सकती, कभी नहीं रुक सकते। 2-3 चीजें कोई भी आ जाए तो रुक नहीं सकती, नॉन स्टॉप है। अब सखा को आवे छींक महाराज जी, वो कहा आ, श्रीदामा ने नाक पकड़ी, बोले हम थप्पड़ मारेंगे। छींक किया तो सबरे नीचे आ जाए, और ते तो मरे सो मरे, की छाती पे कनुआ करे सो सबरे मरे, चुप हो जा। अब छींक तो छींक आए, कि तेलो साथ है, कि तेलो ऐसे से बैठ, एक आदमी तो कड़ा ही जे। अब ग्वाले को आवे छींक, श्रीदामा पकड़ ले मुंह को, बोले ए छींकना नहीं। ग्वाला का आ, श्रीदामा पकड़ ले, हम थप्पड़ मारेंगे, सीधा कर देंगे अगर छींका 1 भी मिनट तो। ठीक है, ग्वाला मान गया। और जब ग्वाला माना तब तो महाराज कहा जाता, अब की बार ग्वाले को खूब तेज छींक आई, और उसने कहा आ छी, और जैसे ही छींका तो सबरे चटपट 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 करके साफ गिर गए। भगवान ग्वाले की छाती पे गिरे, ग्वाला तगड़ा तेज बोला, भगवान भागे, ग्वाला आगे आगे, भगवान आगे आगे, ग्वाला पीछे पीछे, जैसे तैसे जान बचाई। मक्खन का मक्खन नहीं मिला खाने को, पिटते पिटते और बच गए।
सबसे पहले भगवान ने ग्वाला खा देखो कौन अरे छींक रहा हो तो चलो ही का पहले सुधार भी। भगवान ने पूरी रात उखा छिकवा तू सिरे तना पहुंचे कहूं शोर शराबा नहीं है तो अच्छा जब आप चोरी करने के लिए जाओ बिल्कुल शांति हो तो समझ लेना अब इतना कुटना है कि लाल हो जाना है। भैया अब की बार भगवान ऊपर चढ़े तो भगवान की मटकी के ऊपर गरुड़ जी बंधी थी। भगवान ने गरुड़ को देखा, हाथ जोड़ करके कहा गरुड़ जी तुम ना बजना, तुम बजी तो गोपियां आ जाएंगी पकड़ करके मारेंगी। अब गरुड़ ने भी हाथ जोड़ करके कहा बोले भगवान ऐसा कभी हुआ क्या, ऐसा तो जिंदगी में मैंने कभी देखा ही नहीं कि भगवान को पिशाच लगवे और गरुड़ ना बजवे। और भगवान भी क्रोध पकड़ के मिला करके मटकी में मुक्का मारा और गरुड़ बजी टन 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 और भगवान ने पूरे मक्खन को खाया और गोपियों के साथ भगवान ने नृत्य किया और ऐसी भगवान माखन चोरी करने लगे। अब भगवान कभी गोपियों को सताते कभी गोपियां भगवान को सताती, इस प्रकार से कथा चली। भगवान ने अगासुर बकासुर नाम के दैत्यों का उद्धार किया और अगासुर बकासुर नाम के दैत्यों का उद्धार करने के बाद कालिया नाग का उद्धार किया, यमुना को पवित्र किया और यमुना को पवित्र करने के बाद भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब समय आ गया दीपावली का। दीपावली के पवित्र समय पर माता यशोदा भगवान कृष्ण के लिए बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। जब माता यशोदा बड़े सुंदर सुंदर राजा इंद्र के लिए पकवान बना रही थी तो भगवान ने उसमें से पकवान उठाए बाबा के पास पहुंच गए। बाबा बाबा ये किसके लिए पकवान बन रहे हैं? बाबा बोले लाला तुझे ना है पता, ये राजा इंद्र के लिए बन रहे क्योंकि वो साल भर के लिए बरसात करते हैं तो उनके लिए बना रहे हैं। अब तो भगवान ने विरोध कर दिया, ये राजा इंद्र कौन है और ये साल भर की बरसात कैसे करता है? भगवान के अलावा संसार में कोई दूसरा बरसात कर ही नहीं सकता है। एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो बरसात करते हैं। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है इतनी सब बातों को सुनने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ प्रेम मगन होकर के भगवान श्री हरि कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ विरोध कर दिया। बाबा राजा इंद्र की पूजा मत करो, ये बरसात नहीं करता, चलो गोवर्धन की पूजा करवाते हैं। अब ऐसे कैसे पूजा करें? रात भर विचार किया, सुबह सोचा चलो एक बार कनुआ की बात मान लें। सबरे पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी पर और गोवर्धन को 56 प्रकार का भोग लगाने लगे। बोलो गोवर्धन गिरधारी महाराज की जय।